नमस्कार, मैं हूं कृष्ण ढस्सा और मेरे साथ हमारे साथी अमित शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं मुद्दा गर्म है। अमित जी, एक बात बताइए कि भाजपा पार्टी में वो शामिल होने की बात कर रही है, चिड़ावा पंचायत समिति की प्रधान, विचारधारा से कैसे अब विचारधारा अच्छी लगने लगी भाजपा की। बयान तो उनके काफ़ी भाजपा विरोधी रहे हैं, चाहे मंच पे किसी भी प्रोग्राम में आप देख सकते हैं कि वो उन्होंने हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया है, लोकल पॉलिटिशियन जो भी हैं उनको टारगेट कभी नहीं किया। आज उसी विचारधारा से सहमति हो जाना, क्या लगता है अमित जी, मजबूरी या दबाव की राजनीति है? देखिए, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा है, जैसा बबलू चौधरी कहेंगे वैसा मैं करूंगी। यानी जिस जनता ने जहाँ से वो उनको चुनकर पंचायत समिति सदस्य बनाया है, वो कहेगी, वो जनता कहेगी, वो काम नहीं करेंगे। जिन्होंने बचाया है बबलू चौधरी, वो कहेंगी वैसा काम होगा। तो क्या बबलू चौधरी अब चिड़ाव पंचायत समिति की पूरी जनता की भूमिका में उनको दिखाई देने लगे हैं बचाने के बाद, प्रस्ताव खारिज करवाने के बाद? जी अमित जी, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मैं तो एक ही बात कहूँगा कृष्ण जी कि ये जो पार्टी की रीति नीति है, जो बातें बड़ी बड़ी आती जाती रहती है, ये कुछ नहीं है। देखिए राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी इसमें यही सवाल होता है कि आपकी जो सुविधा है ना, आपकी सुविधा के अनुसार राजनीति की जो रीति नीति है, पार्टियों की रीति नीति आप अपनी सुविधाओं के अनुसार बना रहे हैं। आपकी रीति नीति कांग्रेस विचारधारा से मेल खा रही थी जब सरकार आपकी कांग्रेस की थी राजस्थान में। जब बीजेपी की सरकार आती है तब आपकी विचारधारा बीजेपी की हो जाती है। कैसे हो जाती है वो विचारधारा? सत्ता परिवर्तन के साथ आपकी विचारधारा अगर बदल रही है तो आपकी शायद कोई विचारधारा है ही नहीं। जी अमित जी, सत्ता परिवर्तन तो एक और सीढ़ी ऊपर चली गई, अपन एक सीढ़ी नीचे आते हैं। इनको अपनी कुर्सी बचानी थी, कुर्सी किन्होंने बचाई? सभी मीडिया कर्मी जो हैं वो इसी बात को चला रहे हैं कि बबलू चौधरी को हीरो बनाया जा रहा है। बनाइए, अच्छी बात है, प्रधान भी हीरो बना रही है, अच्छी बात है, लेकिन जो 4 सदस्य नहीं आए हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? अगर वो आ जाते तो क्या प्रधान बबलू चौधरी का ही नाम लेती? क्योंकि बबलू चौधरी अगर नहीं आए हैं तो उसके साथ साथ और भी जो मेंबर हैं, 21 मेंबर हैं कुल, उस 21 मेंबरों में से उनके पास 15 मेंबर रहे हैं। 15 मेंबरों के बाद में जो 6 मेंबर बचते हैं, उन 6 मेंबरों की अगुवाई बबलू चौधरी अकेले नहीं कर रहे थे अमित जी, वो अलग अलग मेंबर थे, उन्होंने भी साथ दिया है। और उन मेंबरों में से अमित जी है कौन? कांग्रेस से जुड़े हुए विधायक, एमएलए और अब एमपी विजेंद्र ओला के बेटे अमित ओला। ओला परिवार से सहानुभूति बोले, समर्थक बोले, वो लोग थे, वो लोग नहीं आए। उनका भी तो आपको धन्यवाद करना चाहिए कि वो कांग्रेस के होने के नाते या कांग्रेस से जुड़े होने के नाते वो वोट करने नहीं आए। आपके खिलाफ हो सकते हैं, आपकी विचारधारा जो आपकी पर्सनल विचारधारा है, प्रधान की जो खुद की व्यक्तिगत विचारधारा है, उसके खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस को बचाने का काम उन लोगों ने भी किया है जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। तो आप सिर्फ एक भाजपा नेता बबलू चौधरी को इसका सेहरा बांध रहे हैं कि बबलू चौधरी ने सब कुछ कर दिया। मानते हैं कि बड़ा खेला किया है, बीजेपी के होने के नाते वो वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, बड़ी बात है, लेकिन श्रेय आपको उन लोगों को भी देना पड़ेगा जो आप जिस पार्टी में होकर प्रधान हैं और वो लोग नहीं आए। जी अमित जी, वो श्रेय क्यों देंगी? सवाल ये आता है कि वो श्रेय क्यों देंगी, क्योंकि जो सारा श्रेय नहीं दे, सारा खेल रचा गया है। देखिए, श्रेय इसलिए नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये जो राजनीति है प्रधान की बचाने की, प्रधान बचाया गया है, उसके बाद जो बचाने वाला है वो बड़ा है, पार्टी कोई मायने नहीं रखती है। यहीं पर बात आ जाती है रीति नीति की। जो बातें कर रही थी तो रीति नीति तो कहीं नजर नहीं आई इसमें, सिर्फ इसमें अपनी कुर्सी बचाने की। राजनीतिक तौर पे आप देखिए एक पत्रकार होने के नाते भी हम, अमित जी आप क्या सोचते हैं एक पत्रकार होने के नाते? देखिए, समाज का हिस्सा हम भी हैं, ऐसा नहीं है कि हम पत्रकार हैं तो हमारी कोई विचारधारा नहीं है या हम कोई विचारधारा से नहीं आते हैं। राजनीति में, उस समाज में हम भी रहते हैं। तो अमित जी, जिस प्रकार से एक स्वच्छ राजनीति की हम बात करते हैं,
हम भी चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में स्वच्छ, हमारे ज़िले में, हमारे शेखावाटी में स्वच्छ राजनीति हो। लेकिन जिस प्रकार से 15 मेंबर आकर आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिराने की बात करते हैं, उमेश सिंह जो पंचायत समिति सदस्य हैं, वो जब बाड़ेबंदी में होते हैं या जब वोट डालने आते हैं, तब वो बोलते हैं कि इससे भ्रष्ट प्रधान कोई हो ही नहीं सकती। इन्होंने तो नाश्ते के पेड़े हैं वो अपने घर पे लेके गए। कितना गंभीर आरोप होता है। उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए वोट करके जाते हैं और कुछ ही घंटों बाद एक ही मंच पर हंसते हुए नजर आते हैं। तो मैं सवाल पूछता हूं हमारी इस जनता से कि आप लोग तय कीजिए इस बात को कि आपके वोटों से चुने गए ये प्रतिनिधि जब प्रधान गिराने का, प्रधान बनाने का फैसला खुद अपने विवेक से करते हैं, तो उस समय आप भी फैसला कीजिए कि जिस प्रकार से ये लोग सुबह किसी के साथ, शाम को किसी के साथ, जो ऐसे जनप्रतिनिधि हमारे बीच में हैं, हमारे समाज में हैं, उनको सबक सिखाने की भी जरूरत है। जी अमित जी बताइए, क्या कहते हैं आप इस बारे में? बिल्कुल सही कहा, जनता को जागने की जरूरत है। जो ऐसी मौका परस्ती की राजनीति करते हैं उन राजनेताओं के खिलाफ। बबलू चौधरी के द्वारा ये कहना कि भाजपा पार्टी इस पूरे मामले में साथ नहीं थी, हमें विश्वास में नहीं लिया गया। जो रोहतास धांगड़ थे, जो दावा कर रहे थे, भाजपा की बातें कर रहे थे, इन दोनों में से आखिर झूठ कौन बोल रहा है अमित जी? बबलू चौधरी झूठ बोल रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, या कल अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाने के बाद रोहतास धांगड़ ने जो आरोप लगाए वो गलत थे? दोनों ही जो भाजपा के खेमे हैं, दोनों ही खेमे के द्वारा बयान दिया गया कि हम भाजपा के साथ थे। स्थिति अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है क्योंकि भाजपा के जो पदाधिकारी हैं पूरे घटनाक्रम को लेकर उन्होंने नज़र ज़रूर बना रखी थी, लेकिन कोई स्टेटमेंट अभी तक उनकी तरफ से जारी नहीं किया गया है। एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है और इतनी बड़ी बात होने के बावजूद भी, इतने गंभीर आरोप लगने के बावजूद मैं यही कह रहा था, मैं आपसे यही कह रहा था कि जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है, कांग्रेस पे आरोप लगा रहे थे, बीजेपी पे आरोप लगा रहे थे, और जो पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं वो केवल इस मामले में जब हम बात भी कर रहे हैं, मुद्दा चल रहा है, उसके बावजूद भी एक भी स्टेटमेंट पार्टी के पदाधिकारी जिला लेवल से नहीं आना। इतना सब ड्रामा देखने के बाद भी आखिर कारण क्या है? क्या दोनों ही पार्टियां के नेता इतने बड़े हो चुके हैं जो अनुशासनहीनता भी कर रहे हैं, उसके बाद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई स्टेटमेंट रिलीज नहीं हो रहा है? इसका मतलब साफ तौर पे ये है कि पार्टियां अलग है, व्यक्तिगत पावर अब अलग हो चुका है। जिसका व्यक्तिगत पावर चल रहा है उसके सामने बोलने को ना तो जिलाध्यक्ष तैयार है, ना कोई और पदाधिकारी तैयार है, क्योंकि हमने इस मामले में कई लोगों से बात करने की कोशिश की है, जिलाध्यक्ष से भी बात करने की कोशिश की है, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष से भी बात की है हमने। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने तो सिर्फ 2 टुकी बात कही है कि पार्टी के खिलाफ वही रटी लाइन जो पार्टी की होती है, वो उन्होंने कहा है कि पार्टी के खिलाफ अगर कुछ होगा तो हम करेंगे। वही बात बीजेपी की तरफ से की जा रही है। वही जो ब्लॉक अध्यक्ष है मेयर कटारिया, वही कह रहे हैं हमने तो कांग्रेस के प्रधान को लड्डू खिलाया था, हमें थोड़ी पता था कि वो भाजपा की प्रधान बन जाएंगी या प्रधान भाजपा के साथ चली जाएंगी, भाजपा के समर्थित या प्रत्याशी रहे बबलू चौधरी के पास चली जाएगी। तो ये पूरा जो घटनाक्रम, राजनीतिक घटनाक्रम ऐसा दिखता है कि ये स्वार्थ की राजनीति है। राज करने की नीति, कैसे भी राज करो, जनता के मुद्दों की कोई बात नहीं हो रही है, बबलू चौधरी जो कहेंगे वैसा मैं करूंगी। तो ऐसी राजनीति को आप चाहते हैं या स्वच्छ राजनीति को चाहते हैं? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जी करसन जी, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, इस घटनाक्रम में हमारे सवाल राजनेताओं से नहीं है, ना ही किसी पार्टी से है, हमारा सवाल जनता से सवाल है और जनता को इसका जवाब देना है। हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर जवाब दें कि जो आपको क्या लगता है ये पूरा जो सियासी ड्रामा हुआ है, पूरा सियासी ड्रामा चला है, आपके वोट का एक तरीके से मैं बहुत बड़ी बात कहने वाला हूं, आपके वोट का उन्होंने अपमान किया है। कहने के लिए जब आपके बीच में जाते हैं तब कहते हैं कि जनता जैसा चाहेगी वैसा हम करेंगे,
लेकिन जब कुर्सी मिलती है, जब राज मिलता है, तब उस पावर को सलाम किया जाता है। उस पावर को कहा जाता है कि जैसा ये पावर चाहेगी मैं वैसा हम वैसा ही करेंगे। इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, बहुत गंभीर मुद्दा है, आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में ऐसी राजनीति फिर हमें नहीं देखने मिले। एक स्वच्छ राजनीति हो, मुद्दों की राजनीति हो, विकास पर राजनीति हो। ऐसे ही राजनीति नहीं हो कि एक व्यक्ति विशेष की पूजा इस मामले में की जाए। गंभीर मामला है, जनता तय करेगी। आपके साथ हम जुड़े, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा। मुद्दा गर्म है। आप देख रहे थे, धन्यवाद।